अनिल बाबू, मुझे एक बात बताइए। देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी को जेड सिक्योरिटी है, 3 लेयर सिक्योरिटी है। ऐसा ये सब होने के बावजूद उनके वहाँ पर एक्सक्लूसिव प्लान किए जा सकते हैं और महाराष्ट्र पुलिस गफलत में है। ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा है, उनका जो मकान है श्री मुकेश जी अंबानी का, उनके 300 मीटर दूर वो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली। स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने के बाद में जब अनआइडेंटिफाइड गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, ऐसा जब हमारे पुलिस के ख्याल में आए तो उन्होंने तुरंत उसको स्पॉट आउट किया, उसकी इंक्वायरी चालू की है। मतलब उसकी इंक्वायरी जो चालू की है, हमारी पुलिस अलर्ट थी वहाँ पे करके, उन्होंने तुरंत उसको स्पॉट आउट करके उसकी इंक्वायरी चालू की है, करके बात इतनी आगे बढ़ी है। सवाल ऐसा है कि स्कॉर्पियो वहाँ पर मिलती है, उसको लेके पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर खबरें अलग अलग ढंग से आ रही है। यहाँ तक कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को भी पिक्चर में ले आया गया हुआ है। ऐसे समय में इतनी बड़ी घटना का इन्वेस्टिगेशन का काम एक एपीआई लेवल के आदमी को आप देते हो, ये समझ में कि बाहर की बात है। इसको ज़रा आप स्पष्ट करिए। कैसा है, शुरू में जब घटना घटी तो ये सीआई यूनिट के जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, उसका आदमी वहाँ पे जो 3 दिन की तरफ इंक्वायरी थी, जब मालूम पड़ गया कि ये ज़रा सीरियस मामला है तो वहाँ पे फिर सीनियर अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन दिया गया। एसीपी दर्ज के जो हमारे अधिकारी थे उनको इन्वेस्टिगेशन दिया गया। बाद में उन्होंने अपनी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू किया। बाद में एनआईए आई, अब ये एटीएस और एनआईए दोनों मिलकर वहाँ पे काम कर रही है। वहाँ पर गाड़ी के अंदर पैसे गिनने की मशीन मिलती है, उसके अंदर वो मर्सिडीज गाड़ी मिलती है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के सामान मिलते हैं। वही तो बोला कि ये सब चीज़ें हैं, स्कॉर्पियो मिलना, इनोवा मिलना, पैसे गिनने की मशीन मिलना, ये बहुत बड़ी बात बराबर है। और कुछ हमारे उसमें पैसा मिलना, कुछ हमारे बराबर है, कुछ हमारे अधिकारी उसमें शामिल होना। अधिकारी मतलब जो भी हमारे कमिश्नर ऑफिस के जो एपीआई से लेके जो भी होंगे, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसे जो भी सीनियर हो या जूनियर हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा, इतना ही मैं बताता हूँ। पर फिर आपने परमवीर सिंह को क्यों हटाया? कैसा है, परमवीर सिंह साहब वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं मुंबई के, उनके दफ्तर में ऐसी घटना घटती है, उनकी गाड़ी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ऐसा तपास में जो धीरे धीरे जो सामने आ रही बातें, उनका एपीआई दर्जे का अधिकारी हो या और उनके बाकी जो सहकारी हो, ड्राइवर हो, ऐसे जो लोगों के नाम उसमें आते हैं, तो उसकी जांच अच्छी तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आना चाहिए। उसके लिए उनको हटाया गया। 2 दिन पहले भूचाल आ गया और इस भूचाल के अंदर सब कहा गया कि भाई गृह मंत्री का राजीनामा मांगा गया करके, अनिल बाबू को राजीनामा देने के लिए बैठक चल रही है। तो ये क्या है, क्या ये प्रकार है? ऐसा है, विरोधी पक्ष का वो काम ही है। विरोधी पक्ष आरोप नहीं करेगा, मुख्यमंत्री ने राजीनामा देना चाहिए कि नहीं बोलेगा, गृह मंत्री ने उन्होंने ये नहीं बोला कि राजीनामा दीजिए आप, उस दिन बोला। उसके बाद हाँ। खबर ये आई कि आपका राजीनामा मांग लिया गया करके पार्टी की तरफ से आपके। कैसा है, ये घटना घटी उसके 15 दिन पहले हमारा माननीय शरद पवार साहब जो हमारे नेता है, वो हर 2 महीने में मीटिंग लेते रहते थे हमारे सब मंत्रियों की। रिव्यू मीटिंग लेते, 2 महीने में एक मीटिंग होती है माननीय शरद पवार साहब की। उसमें रिव्यू होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या अड़चन है, क्या है, पैसे की अड़चन है, या गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ फंड्स चाहिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ काम बाकी है। इस प्रकार का वो रिव्यू लेते, ताकि दिल्ली में भी जाके वहाँ पे महाराष्ट्र शासन को किस प्रकार से मदद करना चाहिए, उसके लिए वो रिव्यू रहता है। तो वो रिव्यू की मीटिंग ऑलरेडी 15 दिन पहले तय हुई थी। घटना तो बाद में घटी। फिर ये घटना घटने के बाद में वो मीटिंग की डेट आई तो उनको लोगों को लगा कि ये शायद पवार साहब ने मीटिंग, ये जो हुआ, जो मुकेश अंबानी साहब के जो घर का जो हुआ, वो जो किस्सा जो हुआ, उसके लिए शायद बुलाई होंगे, ऐसा उनको बाहर के। आप तो दोस्त हैं हमारे, आप जैसे को लगा। हमारे दोस्त है ठाकरे साहब भी है, हा? हमारे दोस्त उद्धव जी भी है। सभी है ना, आपके तो सभी पार्टी के दोस्त हैं। हाँ। नहीं, मेरा प्रश्न ऐसा है, आपके ऊपर किसी प्रकार का दबाव है क्या काम करते समय में? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं अभी 25 साल से विधायक हूँ, करीबन 30 साल से मैं राजनीति में काम कर रहा हूँ, आपको भी मालूम है। 30 साल में अनिल देशमुख के कमीज के ऊपर एक धब्बा नहीं आज तक। आप घटना की बार बार बात कर रहे हैं, तो घटना घटी, दुर्घटना, घटना घटी, दुर्घटना घटी जो बोलते हैं, पर मुझे बताइए, मुझे ये जानकारी मिली है क्योंकि कल हम लोग दिल्ली में थे, महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड का फंक्शन वहाँ पर था।
कि ये जो आपने निर्णय लिए यहाँ पर, और अब ये पूरा जो घटना चक्र बदला है, वो राहुल गांधी जी के, जो कांग्रेस के नेता है राहुल गांधी, उनके कहने के बाद में आप लोगों ने शुरू किया, क्या सही है ये? नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए खबर है ये। वो आपके पार्टनर है, वो आपके पार्टनर है, उनकी वजह से आपकी गवर्नमेंट है। नहीं, बराबर है। कांग्रेस नहीं मानते कि नहीं आप उनकी वजह से गवर्नमेंट है? सवाल ही नहीं, तीनों पार्टी की सरकार है। वो इस देश के कांग्रेस के नेता है या नहीं है? राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सोनिया जी भी सुद्धा वरिष्ठ नेता तो है। उन्होंने वहां से आदेश दिया कि क्या लगा कर रखा है आप लोगों ने? नहीं, कैसा है, यहाँ पे जो कांग्रेस के नेता है, नाना पटोले उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष है, बाला साहब थारू उनके बाकी है, इन शिवसेना के हमारे जो सहकारी है, माननीय मुख्यमंत्री साहब तो है ही, अलावा उनके सहकारी है, राष्ट्रवादी के ये कोई भी ऐसी जटिल समस्या जब आती है, सब इकट्ठा सब लोग बैठते हैं, प्रमुख लोग, और प्रमुख लोग बैठ के उसका निर्णय लेते हैं। आखिरी का मेरा प्रश्न है, क्या ये सही है कि मुख्यमंत्री जी आपको रात को सोने नहीं देते? ऐसा है, गृह खाता ही ऐसा है कि कब क्या घटेगा। अभी कल रात को ये काफ़ी देर तक, करीबन 1 बजे तक हम साथ में थे, कुछ मीटिंग चालू थी, वो तो चलते रहता है। गृह खाते को रात को 3 कब बजते, 4 कब बजते मालूम नहीं पड़ता, कहाँ पे क्या घटना घटती है। कभी भी 12 बजे फ़ोन आता है, 1 बजे फ़ोन आता है, 2 बजे फ़ोन आता है, अलग उसको रिसीव करना पड़ता है, उस प्रकार से एक्ट करना पड़ता है। अनिल बाबू, मेरा सवाल ऐसा आपको कि महाराष्ट्र पुलिस, ये केवल महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश के अंदर उसकी छवि ऐसी है कि ये सबसे बेस्ट है करके, और यहाँ तक नहीं तो यहाँ के एक कांस्टेबल ने कसाब जैसे व्यक्तियों में अपने जान पे खेलकर उसको पकड़ा हुआ है। ऐसे पुलिस डिपार्टमेंट की छवि इस एपिसोड से खराब हुई, ऐसा आपको लगता नहीं क्या? ऐसा है कि महाराष्ट्र पुलिस की जो छवि है, महाराष्ट्र पुलिस ये भारत में नहीं, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड से होती है। इस प्रकार का अच्छा काम महाराष्ट्र पुलिस का है। लेकिन कुछ हमारे जो सहकारी वो गलती करते, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है करके बोलता कि ये जो गलती हमारे पुलिस अधिकारियों ने की, जो भी हमारे सहकारी है, उसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली होगा, और इन्वेस्टिगेशन करके जो भी दोषी पाएगा उनको उसकी सजा मिलेगी। एनआईए को क्यों आना पड़ा पीछे? एनआईए, माननीय सुशील कुमार शिंदे साहब है, वो देश के गृह मंत्री रह चुके, उनको भी पता है, जहाँ भी एक्सप्लोसिव आता है, जहाँ भी स्फोटक आती है, जहाँ भी स्फोटक आते हैं, वहाँ पे एनआईए को वहाँ पे इंक्वायरी करना ही पड़ता है। मतलब आपका कहना है कि ये जो इंक्वायरी हुई है ये ऑटोमेटिक इंक्वायरी हुई है, जहाँ भी इसलिए नहीं कि ये मुंबई पुलिस के ऊपर अविश्वास दिखाकर उनको लाना पड़ा वहाँ पर? नहीं, एक्सप्लोजिव जहाँ पे पाए जाते हैं और उसमें एटीएस हमारी काम करती है, उसके प्रकार पूरे भारत में जहाँ भी इस प्रकार की घटना, स्फोटक यहाँ पे मिलते हैं या एक्सप्लोजिव मिलते हैं, वहाँ पे एनआईए वहाँ पे आती है। मनोबल बनाने की जो बात चल रही है अभी, यहाँ देश के प्रधानमंत्री सीमा पे जाते दिवाली के दिन, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिवाली के दिन कहाँ रहते हैं आपको बताऊं? वो गडचिरोली जाते हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जिस दिन लक्ष्मी पूजन था, उस दिन मेरे पत्नी के साथ में गडचिरोली से 300 किलोमीटर दूर इंटीरियर में, गडचिरोली किती दूर आहे आपल्याला माहिती आहे, गडचिरोली पासून 300 किलोमीटर दूर पातागोडम करके एकदम इंटीरियर में है पुलिस स्टेशन, मतलब महाराष्ट्र का आखिरी का पुलिस स्टेशन। लक्ष्मी पूजन के दिन मैं और मेरी पत्नी वहाँ पे गए, और वहाँ पे जाके हमारे जो हमारे पुलिस के जो हमारे सहकारी थे, उसमें सीआरपीएफ के भी लोग थे, हमारे एसआरपीएफ के लोग थे, उनके साथ में वहाँ जाके मैंने अपने पत्नी के साथ में वहाँ पे जाके हमने लक्ष्मी पूजन मनाया, दिवाली मनाई। बहुत अच्छी काम किया आपने, यानी अगर आप वहाँ पर गए हैं तो, और वो भी आरती वर्णी के साथ में आप गए, ये बहुत अच्छी बात की आपने, आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा मैं। धन्यवाद। और इसमें आपने केवल राज्य का ही नहीं तो पूरी जो पुलिस डिपार्टमेंट है देश की, उसके अंदर भी एक अच्छा संकेत दिया हुआ है, मैं बधाई देता हूँ आपको। कैसे आप अभी जो घटना घटी उस संदर्भ में सिर्फ आप महाराष्ट्र पुलिस को देख रहे हैं, तो फिर आप ये चुनाव जो है कारपोरेशन के यहाँ पर जो होने वाले महानगर पालिका के, तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर लड़ने वाले आप लोग? वो खैर अभी जब भी चुनाव लगेंगे उसमें इकट्ठा सब लोग बैठेंगे, सब नेता लोग बैठेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे।